हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, रिन्यूएबल एनर्जी या तो ग्रीन एनर्जी कह लो, उनको बिलोंग करता है कंपनी का बिजनेस और काफ़ी मोनोपोली टाइप का है। थोड़ा सा सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 6,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 521 रुपये है, 52 वीक हाई 710 रुपये है, 52 वीक लो 380 रुपये है। स्टॉक का पी 76.8 है, बुक वैल्यू 67.2 है। डिविडेंड यील्ड 0 है, मतलब डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। ROCE 11.6% है। ROE की बात करें तो 10.6% है और फेस वैल्यू 1 का है, मतलब कि कंपनी की मतलब स्प्लिट होने के चांसेस नहीं है। जब भी कंपनी अगर दे सकती है तो बोनस डेफिनेटली उसका फ़ायदा हमको हो सकता है। हालांकि आपको पता चल रहा है तो मिड कैप कैटेगरी की थोड़ी कंपनी है तो रिस्की तो थोड़ा सा है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मार्च 2023 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 61.62% है। FII 6.18% है। DIS की बात करें तो 0.1% है और पब्लिक की बात करें तो 32.09% है। यहाँ पर मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि सितंबर 2020 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.5 थी, तो करीब 1.5 साल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है, अराउंड 10% के आसपास, 9-10% के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले 860 करोड़ था, अभी 864 करोड़ है। तो एकदम कंपैरेटिवली फ्लैट जैसा ही परफॉर्मेंस है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 0 थी, जो कि अभी 265 करोड़ की हो चुकी है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल पहले 37 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 97 करोड़ के आसपास हो चुकी है। यहाँ पर सी लोन बड़ी है, कर्जा बड़ा है, उसका इतना मैटर मतलब करता है डेफिनेटली, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की असेट जो है वो भी 5 साल पहले 978 करोड़ थी, जो कि अभी 2023 में 1,391 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है। अब मेन जहां पर सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी होता है, कंपनी की अगर सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स मार्च 2023 में 688 करोड़ का कंपनी ने सेल जनरेट किया है। एक साल पहले 2022 में 644 करोड़ का सेल जनरेट किया था। और आप वैसे लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो एक डिसेंट ग्रेजुअल ग्रोथ में कंपनी आगे बढ़ रही है। बट पिछले 3 सालों में 21, 22 और 23 में कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स में उछाल लाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। 2020 में कंपनी का सेल 271 करोड़ का ही था, तो वहाँ से लेके अभी तक मतलब 3 साल में 502, 644 और 688। तो वो बात ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी ने जो कर्जा लिया है वो सेल्स तो जनरली अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंसेस, ब्याज सब कुछ काट के जब नेट प्रॉफिट मेन होता है, तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 2023 का तो 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले साल 22 में 166 करोड़ का था। तो गिरावट भी है और थोड़ी काफ़ी भरखम गिरावट दिख रही है। नेवरदलेस कंपनी की टोटल आप नेट प्रॉफिट की मतलब पिछले ये जो 10 साल 12 साल का जो नेट प्रॉफिट की हमारे पास फाइनेंशियल से आप देखेंगे तो थोड़ा अप एंड डाउन कंपनी की नेट प्रोफाइल जो है फाइनेंशियल, वो वैसे भी थोड़ी अप डाउन टाइप की ही दिख रही है। देखो, कभी प्लस हो रही है, ज़्यादा प्लस हो जाती है, फिर कभी स्टैगर्ड मूवमेंट में आ जाती है, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है। तो मिक्स प्रोबेबिलिटी में है, सस्टेनेबल और कंसिस्टेंटली नहीं है, और कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए वैसा भी नहीं है। तो इस कंपनी में अगर बहुत बुलिश आता है जोन, बहुत मतलब पूरा मार्केट और पूरा ट्रेंड अगर बहुत बुलिश हो जाता है ये रिन्यूएबल सेक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर का, तो और ये साथ में लेकिन ये कंपनी का बिजनेस भी उतनी रफ्तार से अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली ये कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे ग्लास एंड ग्लास इक्विपमेंट सेक्टर लगता है ये कंपनी को, बट द थिंग इज कि जो सोलर एनर्जी जो है, जो सूरज से किरणों आती है और वो जो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो इसके लिए जो स्पेशली जो ग्लास चाहिए उसका लाइक अ काइंड ऑफ अ लीडर है, जो मतलब ये कंपनी ही बनाती है। कुछ इस तरह का मोनोपोली टाइप का बिजनेस है कंपनी का बिजनेस बहुत उम्दा है। लेकिन अभी बस बात यही है कि अभी तक की फाइनेंशियल्स जो मैंने बताई आपको, जो हमको दिख रही है,
इतनी कंसिस्टेंसी और स्टेबल नहीं दिख रही है। इसलिए आने वाले वक्त में पहले थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी नेट प्रॉफिट कितना पावरफुल जनरेट करती है कंपनी, देन डेफिनेटली वी कैन थिंक अबाउट इट। यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। 520 का करंट प्राइस है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से जनवरी 2002 से लिस्टेड है और तब से लेकर अभी तक करीब 3,99,900% का रिटर्न दे चुका है, क्योंकि कंपनी की उस टाइम पे स्टॉक प्राइस ही आप देख सकते हैं सिर्फ 13 पैसे थी। लेकिन उसके बाद पिछले एक साल की बात करें तो 20% डिस्काउंट पे है। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है, बट जिगजैग भी बहुत है। और हालांकि वो तो हमको कंपनी की बैलेंस शीट से पता चल ही रहा है कि भाई जिगजैग नेट प्रॉफिट में ही उसी तरह का फ्लक्चुएशन है। सी गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे स्टॉक्स दूँ, अवेयर करूँ कुछ चीज़ों से, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप राइट इन्वेस्टमेंट करने में मेरी वीडियोस हेल्पफुल हो आपको। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।